अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। आज हम आपको जानकारी देंगे जो कांग्रेस पार्टी की कल यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। जो मीटिंग जिनके इंचार्ज अफेयर जो है विक्रम सिंह सोलंकी, उन्होंने जो है वो प्रेजाइड की थी। और ये मीटिंग जो है वो होटल रेडिसन ब्लू में जो हुई है। मैं बता दूं कि जो विक्रम सिंह सोलंकी है, उनकी अपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में जो पहले इंचार्ज यहाँ पर थी रजनी पाटिल, उनकी जगह हुई है। क्योंकि रजनी पाटिल जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस टूटी थी उसको जो है वो जोड़ने में जो है वो नाकाम रही थी, जिसके बाद यहाँ पर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी भी जो है वो वजूद में आई, जिसमें ज़्यादातर लोग जो है वो कांग्रेस के थे। हालांकि उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो बाद में कांग्रेस में वापस गए। लेकिन जब कल ये मीटिंग हुई, जो विक्रम सिंह सोलंकी फार्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, बेसिकली ये गुजरात से हैं। जब इनकी मीटिंग जो है वो हुई यहाँ पर रेडिसन ब्लू होटल में, सबसे ज़्यादा उसने एक ही चीज़ का नोटिस लिया। वो नोटिस लिया जो कांग्रेस में फैक्शनलिज्म है, जो 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 यहाँ पर ग्रुपिज़म है कांग्रेस में, उसको लेकर जो है वो काफ़ी नाराज़ थे। और मैं बता दूं कि ये मीटिंग जो है वो गुलाम अहमद मीर, जो कि साबका जो है वो स्टेट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, और अब उनको जो है आली कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी जो है वो नॉमिनेट किया गया है। उसकी के एजाज़ में भी जो है वो बनाई जो है मीटिंग हुई थी। और इसमें जो कांग्रेस के यहाँ के प्रेसिडेंट है विक्रम सुलवानी, वो भी मौजूद थे। और उसके अलावा जो है वो एआईसीसी जॉइंट सेक्रेटरी मनोज यादव जो है वो भी मौजूद थे। तारिक हमीद कारा जैसे लोग इस पार्टी में जो है वो मौजूद थे। मैं बता दूं कि जो ग्रुपिज़म है कांग्रेस का, वो जो है सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो सामने आई है पार्टी के सर्वाइवर के लिए। और जो विक्रम सिंह सोलंकी है, उन्होंने कहा है कि ये जो है उनको मंजूर नहीं होगा जो यहाँ पर ग्रुपिज़म है कांग्रेस में। उन्होंने कहा है कि जो सामने आया है इसमें कि जो लोग है वो अपने अपने लॉयलिस्टों को जो है वो आगे कर रहे हैं और सिर्फ अपनी तारीफें करा रहे हैं। जबकि कांग्रेस का मानना है वो हर ग्रास रूट लेवल वर्कर को जो है वो अपने साथ जो है वो लाना चाहती है। मैं बता दूं कि अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, किश्तवाड़ कांग्रेस में भी अगर हम छोटी सी जगह की बात करें, वहाँ पर भी 8-10 ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स है। आप डोडा की बात कीजिए, फिर आप रामबन की बात कीजिए, आप जम्मू डिवीजन की बात कीजिए, हर जगह जो है वो कांग्रेस में ग्रुपिज्म है। और कल ये बात सामने आई कि एक यूथ प्रेसिडेंट कांग्रेस के थे, उन्होंने जो है वो फ्लावर्स तक अपने साथ नहीं लाए थे। और जो विक्रम सिंह सोलंकी साहब के टेबल पे फ्लावर पड़े थे, उसी को उठाकर उनको देना चाह रहे थे। तो उस पर जो है वो फिर उसको काफ़ी स्नबिंग भी हुई है। मैं बता दूं कि जो विक्रम सिंह सोलंकी है, उन्होंने क्लियरली जो है वो अनहैप्पीनेस जो है वो पार्टी लीडर्स के साथ की है कि यहाँ पर जो है वो कांग्रेस में ग्रुपिज्म है और कांग्रेस ग्रुपिज्म जो है वो पार्टी को लेकर डूबेगा। और स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी हैं कि एकजुट हो जाइए और एक साथ काम कीजिए। जो पार्टी को डिसाइड करना होगा वो बात की बात है। अभी लोकसभा के इलेक्शंस होने हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि कांग्रेस में जम्मू में जो है और उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो है वो अपने कैंडिडेट्स उठाने हैं। अब देखना होगा कि क्या श्रीनगर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करती है या नहीं करती है, वो अलग बात है। हालांकि इसमें जो है वो अभी तक जो है वो कांग्रेस का जो है वो शायद ही कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऐसा हो जो उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सके, अदर देन जो वकार रसूल वानी है, क्योंकि वही इस वक्त जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से फाल करते हैं। जबकि जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने पहले भी आपको बताया था कि रमन बल्ला जो है वो कांग्रेस के एक स्ट्रांग कैंडिडेट है। लेकिन कैंडिडेट कितना भी स्ट्रांग हो, जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी में ग्रुपिज्म हो और आप एक दूसरे के साथ नहीं चलते हैं, तो शायद ही आप कहीं अगले इलेक्शन में जो है वो स्टैंड हो पाएंगे। खासतौर पर बीजेपी के खिलाफ, जो जिसके खिलाफ आप जंग लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बीजेपी जो है वो देश भर में जो है वो एक स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उभरी है। और ख़ासतौर पर जो पिछले दिनों इलेक्शन हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान में, और जो बाकी 5 रास्तों में, उनके अलावा 3 और जगहों पर, जिसमें 4 जगह पर जो है वो बीजेपी कामयाब हुई, जबकि
एक जगह जो है तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसको, और जो बीजेपी के कैंडिडेट्स, उनको इतना भी आसान नहीं है उनको हराना कांग्रेस के लिए। अगर हराना है तो कांग्रेस में काफ़ी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, और जो ये ग्रुपिज्म जिसकी बात कल मीटिंग में सामने आई और जिसको लेकर विक्रम सिंह सोलंकी जो है वो काफ़ी सीरियस थे, उसको जो है वो दूर करने की ज़रूरत है। इस मीटिंग में हमारे किश्तवाड़ से भी जो है वो 4-5 ग्रुप जो है वो हुए, जो कि यूथ प्रेसिडेंट वहाँ के थे नायर भट्ट, वो अलहदा मिले हैं। मनीब कमल जो एक यूथ लीडर है, पॉपुलर लीडर है, वो अलहदा मिले हैं। फिरदौस अहमद मेंगनू और गुलाम हैदर शेख साहब जो है वो पिछले 50 साल से ज़्यादा अरसे से कांग्रेस में हैं, वो जो है वो अलहदा मिले थे। इसके अलावा अगर देखा जाए जो ग्रुपिज्म है इस वक्त कांग्रेस में, वो एट इट्स पीक है। और हम भी किश्तवाड़ में भी जो है वो, मैं जब कोई फंक्शन होता है तो कहाँ जाएं, किस कांग्रेस के पास जाएं, ये भी जो है वो एक इशू जो है वो होता है। हमारे अलहदा ग्रुप्स जो है वो वहाँ पर भी है। हमारे डॉक्टर आसिफ नकीब साहब का भी एक ग्रुप है, जहांजीब सिरवाल साहब का एक ग्रुप है। इसी के अलावा जो, जैसे मैंने हैदर शेख साहब का नाम बताया, उनका भी जो है वो एक ग्रुप है। जब गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब कांग्रेस में थे तो उधर भी एक अलहदा ग्रुप था। हमारे मीर साहब थे, हाजी साहब, उनका अलहदा ग्रुप था। मैं कुल अगर हम बात करें कांग्रेस को अगर कोई चीज़ लेके डूबी है, वो ग्रुपिज्म लेके डूबा है, जिसकी बात जो है वो अभी चल रही है। अभी देखना है कि जो विक्रम सिंह सोलंकी है वो किस तरह से जो ग्रुपिज्म और फ्रैक्शनलिज्म को जो कांग्रेस में है उसको किस तरह से जो है वो ख़त्म करने में जो है वो कामयाब होते हैं, और क्या विक्रम सिंह सोलंकी जो है वो कांग्रेस के जो डिफरेंट ग्रुप्स है, जो डिफरेंट रूट्स पे चल रहे हैं और आपस में एक दूसरे को जो है वो देखना भी नहीं पसंद करते हैं, क्या वो उनको जोड़ पाएंगे। हालांकि ये जो है वो एक काफ़ी टफ मसला है कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में ग्रुपिज्म को, और यही ग्रुपिज्म एक ऐसी चीज़ थी जो पार्टी की डिवीज़न की वजह यहाँ पर बनी, और अल्टीमेटली जो है वो कांग्रेस से ही जो है वो डीपीएपी जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो है वो पार्टी निकली। अब देखना होगा कि क्योंकि अब आगे चलकर जो है वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहेगी जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस भी जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब इलेक्शन कमीशन कराता है, इलेक्शन या नहीं कराता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है, जो हमें लीगल एक्सपर्ट्स ने बताया कि वो बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आर्टिकल 370 की जजमेंट में कि यहाँ पर सितंबर से पहले जो है वो आपने यहाँ पर असेंबली इलेक्शन कराने हैं, वो होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी जो है वो उस पर क्या सिचुएशन रहेगी, लेकिन लोकसभा इलेक्शन जो है वो ज़रूर यहाँ पर होंगे, क्योंकि उसका जो है वो एक शेड्यूल जो है वो ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है। और अब यहाँ पर फरवरी और मार्च में जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होंगी, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लगेगा। उसी के एक्सरसाइज में जम्मू कश्मीर सरकार ने भी यहाँ पर तकरीबन 56 के करीब सीनियर IAS ऑफिसर और JKS ऑफिसर को जो है वो चंद दिनों पहले ट्रांसफ़र भी किया है। अब विक्रम सिंह सोलंकी के लिए जो है वो सिर्फ कांग्रेस को यहाँ पर रिवाइव ही नहीं करना है, बल्कि जो कांग्रेस की में जो ग्रुपिज्म है उसको भी जो है वो टैकल करना है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें कितने कामयाब होते हैं विक्रम सिंह सोलंकी, ये जो है वक्त ही बताएगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।